Hello everyone, you welcome all to Quantum Brain. In this video, we will discuss some important rule related with pronoun. So, let's start. हमारा फर्स्ट रूल है जिसमें लिखा है किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने एंटीसीडेंट नाउन के अनुसार होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इस सेंटेंस में हिज प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट सन है। इन दोनों का पर्सन, नंबर और जेंडर सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि सन और हिज दोनों का पर्सन थर्ड है, नंबर सिंगुलर है और जेंडर मैस्कुलाइन है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस को भी देखते हैं जिसमें लिखा है ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज। इस सेंटेंस में भी देयर प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट बॉयज है और इन दोनों का पर्सन, नंबर और जेंडर सेम है, यानी हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि बॉयज और देयर दोनों का पर्सन थर्ड है, नंबर प्लूरल और जेंडर मैस्कुलाइन है। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर ही होगा। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। इस सेंटेंस में बॉय और टीचर दो सिंगुलर नाउन हैं जो कि एंड से जुड़े हैं और इन दोनों नाउन से पहले एवरी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर है जो कि यहाँ पर हिज है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में भी लिखा है, इसमें लिखा है ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज इन इट्स प्लेस। इस सेंटेंस में भी बुक और मैगजीन दो सिंगुलर नाउन हैं जो कि एंड से जुड़े हैं और इन दोनों नाउन से पहले ईच का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर है जो कि यहाँ पर इट्स है। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को और या आइदर डॉट डॉट और या फिर नाइदर डॉट डॉट नॉर से जोड़ें तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है सीता और रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। इस सेंटेंस में सीता और रीता दो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर और से जुड़े हैं, इसीलिए इनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर है जो कि यहाँ पर हर है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा है आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट हिज पेन। इस सेंटेंस में भी सोहन और मोहन दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पर आइदर डॉट डॉट और से जुड़े हैं, इसीलिए इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर है जो कि यहाँ पर हिज है। इसी प्रकार तीसरे सेंटेंस में भी लिखा है नाइदर प्रमोद नॉर कमल हैज लर्नड हिज लेसन। इस सेंटेंस में भी प्रमोद और कमल दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो कि इस सेंटेंस में नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े हैं, इसीलिए इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर है जो कि यहाँ पर हिज है। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और
कामा आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है, यानी यहाँ पर प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आएगा। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगेट देयर बुक्स। इस सेंटेंस में सोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर आइदर डॉट डॉट और से जुड़े हैं, इसीलिए इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल है, जो कि यहाँ पर देयर है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा है नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स फेल्ड इन डूइंग देयर वर्क। इस सेंटेंस में भी कुसुम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हर ब्रदर एक प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े हैं, इसीलिए इनके साथ भी प्लूरल प्रोनाउन देयर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है दो या तीनों पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर इनका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है दो या तीनों पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर इनका सीक्वेंस होगा। अगर तीनों पर्सन्स का नंबर सिंगुलर होता है तो उसका सीक्वेंस होगा 231। 2 यानी सेकेंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन, 1 यानी फर्स्ट पर्सन। 231 का अर्थ है सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और उसके बाद ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखेंगे। नेक्स्ट है 31। ये सीक्वेंस कब रखेंगे? जब एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, तब उसका सीक्वेंस रखेंगे 31। यानी पहले हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद में ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखेंगे। नेक्स्ट है 21। ये सीक्वेंस कब रखेंगे? जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे, तब उसका सीक्वेंस होगा 21। यानी पहले सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे, उसके बाद ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है 23। ये सीक्वेंस कब रखे जाएंगे? जब सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे, तब इस प्रकार उसका सीक्वेंस होगा। यानी पहले सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे, उसके बाद में ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है 33। ये सीक्वेंस कब रखे जाएंगे? जब सेंटेंस में दोनों प्रोनाउन सिंगुलर में हो और ये थर्ड पर्सन के हों, तब उसका सीक्वेंस 33 रख सकते हैं। नेक्स्ट है 333। यानी जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सन थर्ड पर्सन के हों, तब उसका सीक्वेंस 333 होगा। अब इसे हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई, यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में प्रोनाउन के सीक्वेंस सही नहीं है। इनका सही सीक्वेंस होगा यू, ही एंड आई। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा यू, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन आते हैं तो उसका सीक्वेंस हम 231 रखते हैं। यानी
पहले सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। इसीलिए इन दोनों सेंटेंस में नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है और ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब तीनों पर्सन्स के नंबर प्लूरल होते हैं तब इसका सीक्वेंस क्या होगा। इसका सीक्वेंस होगा 123, यानी पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, उसके बाद सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और लास्ट में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है 23। ये सीक्वेंस तब रखे जाएंगे जब एक ही सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में प्रोनाउन आएगा तब, यानी पहले सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे, उसके बाद में ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है 12। ये सीक्वेंस तब रखा जाएगा जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में प्रोनाउन आएगा तब, यानी इसका सीक्वेंस होगा पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, उसके बाद में ही सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट है 13। ये सीक्वेंस तब रखा जाएगा जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में प्रोनाउन आए तब, यानी पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखेंगे। नेक्स्ट है 33। ये सीक्वेंस तब रखेंगे जब दोनों प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हों और प्लूरल हों। नेक्स्ट है 333। ये सीक्वेंस तब रखेंगे जब तीनों पर्सन्स थर्ड पर्सन के हों और प्लूरल हों। अब इसे हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दे, यू एंड बी कैन डू दिस वर्क। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इन सेंटेंस में प्रोनाउन के सीक्वेंस सही नहीं है। इनका सही सीक्वेंस होगा बी, यू एंड दे। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा बी, यू एंड दे कैन डू दिस वर्क। अभी हमने पढ़ा कि जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में प्रोनाउन आते हैं तो उनका सीक्वेंस होगा 123। इसीलिए नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है और ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है, और यदि थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन्स। इस सेंटेंस में प्रमोद नाउन है जिसके बाद आई का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है जो कि यहाँ पर आवर है। अभी हमने पढ़ा यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो इसके साथ आने वाला प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होगा, इसीलिए इस सेंटेंस में आवर का प्रयोग किया गया है। हमारा दूसरा सेंटेंस है यू एंड प्रमोद शुड रीड योर बुक्स। इस सेंटेंस में यू के साथ थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनके साथ आने वाला प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में है जो कि यहाँ पर योर है। अभी हमने पढ़ा यदि थर्ड पर्सन के साथ सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो इनके साथ आने वाला प्रोनाउन हमेशा सेकेंड पर्सन में होंगे, इसीलिए यहाँ पर योर का प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है अगर तीनों पर्सन्स एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हों तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन आता है।
इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। इस सेंटेंस में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ कर दिया गया है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ एक ही सेंटेंस में किया गया है। इसीलिए इनके साथ आने वाला प्रोनाउन आवर है, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर तीनों पर्सन्स एक साथ वाक्य में प्रयोग हों तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल में प्रोनाउन आएगा। इसीलिए इस सेंटेंस में आवर का प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर आदि का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में ही होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है इट इज मी हु कैन हेल्प यू। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में मी इज का कंप्लीमेंट है और अभी हमने पढ़ा कि यदि टू बी वर्ब का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा इट इज आई हु कैन हेल्प यू। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है पदम एंड रणधीर लव ईच अदर। इस सेंटेंस में पदम और रणधीर सिर्फ दो लोग हैं, इसलिए इसके साथ ईच अदर का प्रयोग किया गया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में लिखा है दीज चिल्ड्रन लव वन अनदर। इस सेंटेंस में दो से अधिक लोग थे, इसलिए इसके साथ वन अनदर का प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का अर्थ है जो, जिसने। इस रूल को अब हम सेंटेंस में देखते हैं। हमारा सेंटेंस है द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। इस सेंटेंस में बॉय मनुष्य है जिसके लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हु का अर्थ है जो। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है होम का प्रयोग प्रायः व्यक्तियों के लिए किया जाता है तथा हुज का प्रयोग भी सामान्यतः व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है, किंतु कभी-कभी हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दिस इज द बॉय whom आई लव। इस सेंटेंस में whom का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है, यानी यहाँ पर whom का एंटीसीडेंट बॉय है। यहाँ पर whom का अर्थ है जिसे, जिसको। दूसरा सेंटेंस है आई नो द वुमेन हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड। इस सेंटेंस में हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है। इस सेंटेंस में हुज का एंटीसीडेंट है वुमेन। इस सेंटेंस में हुज का अर्थ है जिसका या जिनका। लास्ट सेंटेंस है द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस सेंटेंस में हुज का प्रयोग एक निर्जीव वस्तु के लिए किया गया है, यानी इस सेंटेंस में हुज का एंटीसीडेंट सन है।
अब हम इस नोट को ध्यान से पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है हु सदैव नॉमिनेटिव केस, हुज सदैव पजेसिव केस और हुम सदैव ऑब्जेक्टिव केस में आता है। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है व्हिच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों दोनों के लिए होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट द बुक व्हिच आई बॉट एस्टरडे। इस सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए किया गया, यानी यहाँ पर व्हिच का एंटीसीडेंट बुक है। व्हिच का अर्थ होता है जो कि। दूसरे सेंटेंस में लिखा है द हॉर्स व्हिच आई बॉट हैज वन द रेस। इस सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग जानवर के लिए किया गया, यानी यहाँ पर व्हिच का एंटीसीडेंट हॉर्स है। यानी पहले सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए किया गया और दूसरे सेंटेंस में व्हिच का प्रयोग जानवर के लिए किया गया। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। जैसे सेंटेंस से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें लिखा है अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। इस सेंटेंस में दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है। दूसरा सेंटेंस है, इसमें लिखा है द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट एगो केम फ्रॉम मुंबई। इस सेंटेंस में दैट का प्रयोग वस्तु के लिए किया गया है, यानी हमने जाना कि दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हो सकता है, जैसा कि हमने सेंटेंस में भी देखा है। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज द सेम पेन व्हिच आई गिव यू। इस सेंटेंस में पेन एंटीसीडेंट है जिससे पहले सेम का प्रयोग हुआ है और इसके बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग करते हैं, तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा दिस इज द सेम पेन एज आई गिव यू। दूसरा सेंटेंस है सच बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। इस सेंटेंस में बॉयज एंटीसीडेंट है जिससे पहले सच का प्रयोग हुआ है और इसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन एज का ही प्रयोग करते हैं, तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके अपने एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए, जैसा कि इस सेंटेंस में किया गया है। इसमें लिखा है द वॉच व्हिच आई बॉट एस्टरडे वाज लॉस्ट। इस सेंटेंस में व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट वॉच है। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के समीप रखा गया है। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। उनसे पहले
कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस में देखते हैं। पहला सेंटेंस है माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में माई सेल्फ से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है अवेल, बीटेक, अब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज आदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस में देखते हैं। पहला सेंटेंस है द बॉयज absented themselves from the class। इस सेंटेंस में absent लिखा है, इसीलिए इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है he availed himself of this opportunity। इस सेंटेंस में भी अवेल लिखा था, इसीलिए इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है आइदर और नाइदर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होता है, जबकि दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में एनी और नन का प्रयोग होना चाहिए। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप। इस सेंटेंस में सिर्फ दो पेन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आइदर का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हम आइदर के स्थान पर नाइदर, नन और एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि नन और एनी का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। यानी जहाँ पर आइदर या नाइदर लिखा है वहाँ पर हम एनी और नन लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में 5 लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ नन का प्रयोग हो सकता है और एनी का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आइदर और नाइदर का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है वन शुड डू हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में वन के साथ हिज पजेसिव का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ही का पजेसिव हिज होता है और वन का पजेसिव वंस होता है, तो इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट रूल है जिसमें लिखा है देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन स्थिति तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव अथवा ऑब्जेक्टिव केस में से किसी में भी हो सकता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई एम नॉट रिच एज ही।
और दूसरा सेंटेंस है ही लाइक्स यू बेटर देन मी। हमने देखा कि पहले सेंटेंस में एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया गया है और दूसरे सेंटेंस में देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है। पहले सेंटेंस में एज के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में इज लिखा था। अगर ये इज नहीं लिखा होता तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग भी कर सकते थे। दूसरे सेंटेंस में देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर लिखा था ही लाइक्स ब्रैकेट में। अगर यहाँ पर ही लाइक्स नहीं लिखा होता तो हम देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग भी कर सकते थे, यानी देन के बाद हम आई भी लिख सकते थे अगर ब्रैकेट में ही लाइक्स नहीं लिखा होता। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग, जिसमें पहला है, इसमें लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग होगा। जैसे दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू। इस सेंटेंस में द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं जिसके बाद दैट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ऑल, एनी, नन, नथिंग और ओनली आदि शब्दों के बाद, यानी ऑल, एनी, नन, नथिंग और ओनली के बाद दैट का प्रयोग होना चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस सेंटेंस में ऑल के बाद दैट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, इसमें लिखा है देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। इस सेंटेंस में भी नथिंग के बाद दैट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद, यानी हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पहले सेंटेंस में लिखा है व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस। इस सेंटेंस में व्हाट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया। दूसरा सेंटेंस है हु एम आई दैट शुड हेल्प यू। इस सेंटेंस में भी हु के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, जिसमें लिखा है दो एंटीसीडेंट के बाद जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा जानवर को इंगित करे तब भी हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन को लगाएंगे, जैसा कि इस सेंटेंस में किया गया है। इसमें लिखा है द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड माई हाउस वेयर लॉक्ड। इस सेंटेंस में एक एंटीसीडेंट व्यक्ति है जबकि एक एंटीसीडेंट जानवर है, इसीलिए इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने प्रोनाउन के इम्पॉर्टेंट रूल को पढ़ा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।